માલેગાંવ બ્લાસ્ટ કેસમાં સાધ્વી પ્રજ્ઞા સહિતના તમામને કોર્ટ નિર્દોષ જાહેર કરતા સુરતમાં સાધ્વી પ્રજ્ઞાની બહેને આંખોમાં ખુશીના આંસુ સાથે કહ્યું હતું કે સત્યની જીત થઈ છે। આજથી 17 વર્ષ પહેલા મહારાષ્ટ્રના માલેગાંવમાં બ્લાસ્ટ થયો હતો, જે ગુનામાં સાધ્વી પ્રજ્ઞા સહિતના આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી। ત્યારે આ કેસમાં આજે કોર્ટના ફાઇનલ નિવેડો આવ્યો। કોર્ટે સાધ્વી પ્રજ્ઞા સહિત તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા, જેને લઈ સુરતમાં સાધ્વી પ્રજ્ઞાની બહેનના ઘરે દિવાળી જેવો માહોલ જોવા મળ્યો। સાધ્વી પ્રજ્ઞાની બહેન પ્રતિભા સિંઘે આંખોમાં ખુશીના આંસુ સાથે કહ્યું કે તે સત્યની જીત થઈ છે। સાથે સાધ્વી બહેન પ્રતિભા દ્વારા જણાવાયું છે કોંગ્રેસનું ષડયંત્ર હતું, તો સાધ્વી પ્રજ્ઞા સાથે પરિવાર દ્વારા વાતચીત કરવામાં આવી। સાધ્વી જેલમાં હતા ત્યારે પરિવારજનો જેલમાં જમવાનું આપવા માટે સુરતથી મુંબઈ જતા હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું। मैं प्रतिभा सिंह हूँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह जी ठाकुर की छोटी बहन। इस निर्णय को हम लोग पहले से ही, हमें इस बात का विश्वास था कि कोर्ट निर्णय करेगा तो हमारे पक्ष में ही करेगा, क्योंकि हम निर्दोष हैं, हमने कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं किया है। इसलिए हमें पहले से इसका विश्वास था और हमारे विश्वास को सही साबित किया है कोर्ट ने। और इस न्यूज़ को सुबह जब ये न्यूज़ आई, जैसे कि हम लोग पहले से पता था कि 31 तारीख को निर्णय आने वाला, तो हम लोग उसके लिए बहुत बेचैन थे। काफ़ी उहापोह थी कि क्या आएगा हमारे पक्ष में, ये विश्वास था, परंतु क्या शब्द होंगे। तो उसमें बहुत सम्मान तरीके से सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। इस बात से बहुत संतुष्टि हुई, बहुत विश्वास बढ़ा सत्य के प्रति, हमारी न्यायपालिका के प्रति और विश्वास बढ़ा है। हम पहले से हमारी न्याय प्रणाली का सम्मान करते हैं। इस सत्य को सत्य साबित करने में जो दिखाया है, न्यायपालिका ने अपना साहस दिखाया है, वो बहुत ही अच्छा है और हम लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस निर्णय के लिए हम लोगों ने काफ़ी समय इंतज़ार किया और उस इंतज़ार के बाद आज हमें ये निर्णय सुनने को मिला। क्या कहेंगे, 17 साल कैसी लड़त रही, कैसी यातायात आप परिवार पे, साथी पे? ये 17 साल एक बहुत लंबा समय होता है। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, हॉस्पिटल के चक्कर काटना, और ये एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन सारे देते रहना, भागते रहना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हॉस्पिटल के चक्कर काटना। चूँकि साध्वी जी बीमार रहती थी तो हॉस्पिटल में होती थी, तो ये बहुत ही संघर्ष का समय था, बहुत ही यातनाओं का समय था। ये लड़त जो आप कह रहे हो कैसी लड़त रही, ये लड़त शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग। शब्दों में इसको दिखा पाना, सुना पाना संभव नहीं है, क्योंकि जो हम लोगों ने कष्ट झेला है, जो साध्वी जी ने कष्ट झेला है, वो वैसा कोई और उदाहरण नहीं है पूरे संसार में या पूरे भारत में। ये ऐसा कोई और उदाहरण नहीं है। इतना ज़्यादा उन्हें टॉर्चरिंग की गई, उन्हें प्रताड़ित किया गया है। और 17 साल का जो लंबा समय है, एक व्यक्ति के जीवन का जो समय होता है, वो लगभग ढलान पे आ जाता है। जीवन चक्र जो होता है, वो 17 साल एक लंबा समय था, जिसमें हम लोगों को बहुत प्रताड़ित डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उसने किया है। इन यूपीए सरकार ने, वो हमारे लिए कष्टकर रहा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और जिस तरह से विभत्स कुत्सित मानसिकता वाले राजनीतिक दल ने हिंदू समाज को, हिंदू आस्थाओं को बदनाम करने का प्रयास किया, उस प्रयास को हमारे ईश्वरीय शक्ति ने आज के दिन हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा यह आदेशित कर किया जाना कि जितने आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों में एक में भी कोई दम नहीं था और सारे आरोप झूठे निकले। एक भी आरोप को कांग्रेस प्रेरित जो एजेंसियां थी, उस समय की सरकार थी, उस समय की जो शासन थी, उन्होंने सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि सच के ऊपर उंगली उठाना तो आसान है, लेकिन सच को आप ढक लेंगे यह नहीं हो सकता है। और अपने राज्य सत्ता को बचाए रखने के लिए
कांग्रेसियों ने ऐसे ऐसे षड्यंत्र किए। उस षड्यंत्रों में हिंदू समाज को कलंकित करने का एक शब्द था हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। हिंदू समाज के एक साध्वी को गिरफ्तार कर उनके द्वारा दुनिया भर में गीत गाना कि हिंदू समाज आतंकी है। देखिए हिंदू समाज के जो मानबिंदु हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो आतंकवादी गतिविधि में शामिल थी। इस तरह की कहानी पूरी दुनिया को बताने का प्रयास ये घटिया मानसिकता वाले राजनीतिज्ञों ने की। लेकिन यतो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहां विजय निश्चित है। हिंदू समाज धर्म पर चलता है, इसलिए हिंदू समाज का विजय अवश्यंभावी होता है। आज वही दिन हमारे सामने आया। हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे साध्वी जी के ऊपर अनेक प्रकार के लांछन लगाए गए इन विभत्स कुत्सित मानसिकताओं वाले कांग्रेसियों के द्वारा। लेकिन माननीय न्यायालय ने आज दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। नीर क्षीर विवेकेतु, हमारा धर्म, माननीय न्यायालय ने भी यह ठोक बजाकर कह दिया कि हिंदू धर्म में ऐसी कोई गतिविधि नहीं होती है जिसे कि लोग धर्म से हट कर के मान पाए, धर्म से हटकर जान पाए। हिंदू समाज तो मानव कल्याण की बात करता है, हिंदू धर्म तो सारे जीवों के उत्थान की बात करता है। आज सारे सनातनी के लिए यह दिन सबसे श्रेष्ठ दिन, सबसे विजयशालिनी दिन और अपने मान बिंदु को निरंतर बढ़ाए जाने का दिन साबित हुआ है। इसलिए आज के दिन समस्त हिंदू समाज, उसमें हमारे मीडिया कर्मी भी आते हैं, मीडिया के बंधु भी आते हैं, आप सबको भी ढेर सारी मंगल कामनाएं। ईश्वर निरंतर हमारे समाज को बल दे, शक्ति दे, ताकि इन आसुरी शक्तियों का हमेशा दमन करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट S9 ન્યૂઝ સુરત। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।